वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग की। ये कोई जावा का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके अंदर हम कोई नई कॉन्सेप्ट पढ़ के कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा था फॉर लूप के बारे में, बस उसे ही यूज़ करके कुछ पैटर्न्स प्रिंट करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपको इंटरव्यू के टाइम पूछे जाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग के टाइम आपको पैटर्न प्रिंट करने के लिए कहा जाता है ताकि वो आपका लॉजिक चेक कर सके। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल पैटर्न दिया है 3x3 का, और उस पैटर्न के अंदर हमें प्रिंट करने हैं स्टार्स। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप ही क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक ग्रिड कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लो ये ग्रिड हमारे पास है। इस ग्रिड के अंदर हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो मैं इसे लिख दूंगा 0 1 2, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे नंबर ऑफ रोज, और 0 1 2 ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर देंगे। आगे चल के हमें एरे के लिए भी 0 से ही स्टार्ट करना होगा, तो अभी से हम आदत लगा लेते हैं कि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होगी। ओके फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मुझे जो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3x3 का ये मैट्रिक्स है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम लूप के अंदर लूप यूज़ करें तो हमें टोटल 9 एलिमेंट्स मिल सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 3 का लूप यूज़ किया था और हमें टोटल 9 आउटपुट्स मिले थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लूप के अंदर लूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम इन पैटर्न को प्रिंट करने के लिए कुछ चेंजेस करने वाले हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, और उसे ठीक से समझने के लिए वापस हम यहाँ पे आएंगे हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो लेट अस राइट अ कोड। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है। इस फाइल के अंदर हमेशा की तरह मैं एक फाइल बना दूंगा। एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं एक फाइल बना दूंगा डेमो डॉट जावा। हम लिखेंगे एक क्लास जिसका नाम होगा डेमो। फिर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं हर वीडियो में इस लाइन को कम्प्लीटली टाइप कर रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपको इसकी आदत हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी फ़ाइल का नाम डेमो ही रहेगा, आप नई फ़ाइल बनाते चलो आपके नए प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे हमें पैटर्न प्रिंट करना है। तो पैटर्न हमारा स्टार का है, तो मैंने जैसे कहा कि हमें फॉर लूप लगने वाले, तो हमने फॉर लूप यूज़ किया। और कितने एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो हमें 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए। तो हम टोटल लिखेंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन 3 एंड i प्लस प्लस। ये हमें 3 बार एक लूप घुमाएगा और एक रो को और 3 बार घुमाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इनर लूप इंटीजर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस दैन 3 एंड j प्लस प्लस। अगर आपको इनर लूप में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लूप्स लिख दिया, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हम डबल कोट्स के अंदर स्टार प्रिंट कर देंगे। स्टार एक कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हमें हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, डेमो डॉट जावा। और यहाँ पे हम सेमी कोलन भूल गए हैं आई के लिए, तो आपको सेमी कोलन लिखना पड़ेगा। फिर हम वापस कंपाइल कर लेते हैं और फिर हम रन करेंगे डेमो फाइल को। तो आप देख सकते हो हमें टोटल 9 स्टार्स मिल गए, लेकिन वो वर्टिकल लाइंस में मिले। मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे बीच में हॉरिजॉन्टल चाहिए, ईच रो में 3 ओनली। तो अगर हम प्रिंट एलन से एलन हटा दें तो हमारा जो आउटपुट होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है। हम इसे वापस कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। तो जो हमें वर्टिकल आउटपुट मिल रहा था वो प्रिंट एलन से हॉरिजॉन्टल 9 स्टार्स हमारे प्रिंट हो गए। 9 क्यों? क्योंकि 3 फॉर इनर लूप फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मुझे 3 स्टार्स प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो उसे जानने के लिए हम वापस हमारे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे हम हमारा फॉर लूप को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही कोड लिखा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर लूप जो है वो आउटर लूप जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर ऑफ रोज को, और जो इनर लूप होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ रोज है 3, दैट इज 0 1 एंड 2, जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट किया है। और जे हमारे होगी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये रहेगा आपका आई
और ये रहेगा आपका जे। तो देखिए करंट आई की वैल्यू कितनी है 0, जे की करंट वैल्यू कितनी है 0, मतलब आप पॉइंटर है 0 0 पे, मतलब इस लोकेशन पे। तो आपको प्रिंट करना है आपका स्टार, तो हम लिखेंगे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम प्रिंट एलन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें हॉरिजेंटल 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर स्पेस देके स्टार को प्रिंट कर लेते हैं। तो थोड़ा स्पेस मेंटेन होगा और स्टार प्रिंट हो जाएगा किस लोकेशन पे, I0 और J0। क्यों? क्योंकि I की करंट वैल्यू कितनी है 0, 0 लेस देन 3, यस अंदर आओ, यहाँ से अंदर आ गए। J की भी करंट वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज लेस देन 3, अंदर आओ और आपका स्टार प्रिंट करो, तो आपका पहला स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इनर लूप पहले एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो जे की जो नई वैल्यू रहेगी वो वैल्यू कितनी रहेगी 1, पहले कितनी थी 0, अभी जे की वैल्यू कितनी है 1। सो 1 लेस देन 3, यस अंदर आओ और प्रिंट करो स्टार को सेम लाइन पे, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन यूज नहीं करें, तो प्रिंट करो सेम लाइन पे स्टार। तब आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू चेंज हुई नहीं है, आई की वैल्यू 0 ही है, लेकिन जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब आपका जे जो है वो यहाँ पे है। तो 0, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1, इस लोकेशन पे जाओ, 0 और 1 इस लोकेशन पे जाके आपको प्रिंट करना है स्टार। फिर जैसे कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जो हमने वीडियो में देखा था समझने के लिए, जब 0 था तो जे भी 0 था, तो पहली वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई। फिर 0 आई की वैल्यू चेंज हुई नहीं, जे की वैल्यू चेंज होकर 1 हो गई, तो हमने जो एलिमेंट प्रिंट किया वो 0 और 1 लोकेशन पे प्रिंट किया। फिर वापस हम जब वहाँ यहाँ से वापस चले जाएंगे तो जे की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी 2। फिर अंदर आएगा और फिर प्रिंट होने वाली पोजीशन जो है वो 0, 0th रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 0th रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब जे की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी तो इस लूप को फॉल्स करेगा, वो फॉल्स करने के बाद इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो यहीं से हम रिपीट चले जाएंगे आई के लिए। अब आई की जो नई वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब रो चेंज हो रही है, तो हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए, क्योंकि हम सेम लाइन पे नेक्स्ट स्टार प्रिंट नहीं करना चाहते। हम लोग क्या करना चाहते हैं, 3 बार इनर लूप का काम हो गया, तो अभी जो नया स्टार है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, तो हमें पता चलेगा जब हम इनर लूप से बाहर आ गए और जब हम आई के लिए वापस जा रहे थे, ये जो बीच वाला स्कोप है यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनल लूप हमारा जब खत्म हुआ तो इस लोकेशन पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, और इसके अंदर हम कोई मैसेज नहीं देंगे, तो ये क्या करेगा आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा यहाँ पे। और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट होके 1, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी, और फिर 0 लेस देन 3, जे की वैल्यू 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ और स्टार को प्रिंट करो किस लोकेशन पे 1 0, तो ये रहेगा आपका 1 एंड 0, तो यहाँ पे आपका आएगा स्टार। फिर इनर लूप एग्जीक्यूट होगा 3 बार, मतलब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 1, तो 1 लेस देन 3, यस अंदर आओ और 1 1 लोकेशन पे जाके आपका स्टार प्रिंट करो। फिर यहीं से वापस जाएंगे, आई की वैल्यू जे की वैल्यू हो जाएगी 2, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, इस वजह से इंक्रीमेंट की वजह से 2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आओ स्टार प्रिंट करो सेम लाइन के ऊपर और इस लोकेशन पे दैट इज 1 एंड 2, तो यहाँ पे आएगा आपका स्टार। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 3, ये लूप फॉल्स हो जाएगा, बाहर आएगा, बाहर आते ही वो अपनी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा जो कि यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद जो आई की वैल्यू है वो एक से इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 2। फिर जे इनिशियलाइज होगा 0 पे, फिर पहला एलिमेंट रहेगा 2 0, तो 2 0 पे आपका आएगा स्टार। फिर ये वैल्यू 1 हो जाएगी जे के लिए, इनर लूप 3 बार घूमेगा और यहाँ पे आपका आएगा स्टार। फिर ये वैल्यू 2 हो जाएगी जे के लिए, फिर यहाँ पे आएगा आपका स्टार। फिर ये फॉल्स हो जाएगा, इनर लूप बाहर आएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा आपका कर्सर, और फिर आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो ये रहा आपका प्रिंटिंग पैटर्न इन ऑल द 3x3 ब्लॉक। हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारे कोड के अंदर हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट किया था, लेकिन हमें प्रिंट करना था स्पेस देके, तो मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस दे दिए, और इनर लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे हमने लिखा था सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने एलन लिखा है और अंदर एलन नहीं लिखा है, यही है प्रिंटिंग पैटर्न का लॉजिक इस प्रोग्राम के लिए। तो हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हो हमने 3x3 का पैटर्न प्रिंट कर दिया है। अब हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड असाइनमेंट है वो कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न में प्रिंट करना है। तो उसे प्रिंट करने के लिए हम वापस हमारे ग्रिड को लेके आते हैं। तो इस ग्रिड के अंदर हम वापस से हमारे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लिख लेते हैं 0 1 2, और ये आई के लिए है और ये जे के लिए है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इनर लूप के लिए होते हैं। तो हमें जो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है वो कुछ इस तरीके से, जब आई और जे की वैल्यू सेम रहेगी, देखिए 1 0 सॉरी आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0, तो स्टार प्रिंट करना है। इनर लूप 3 बार अंदर से घूमेगा, लेकिन उसे नहीं घुमाना है, उसे रुकाना है। कितने के लिए? जितनी आई की वैल्यू रहेगी उतने के लिए ही। जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो जे की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक जा सकती है, तो यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट होंगे। फिर आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू भी 2 तक जा सकती है वर्टिकली, मतलब कॉलम इनर लूप 3 बार घूम सकता है। तो यही आपका पैटर्न का लॉजिक है। तो इसे अगर हम कोड में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैं इसी कोड के अंदर चेंज कर लेता हूँ, हमें तो बेसिक लूप लगेगा ही, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसी थी कंडीशन की वो थी आई के ऊपर डिपेंडेंट। इस केस में क्या हो रहा था, जब जे आई की वैल्यू 0 थी, एक बार आप जे के पास आ गए तो ये स्टार को 3 बार प्रिंट कर रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन में, लेकिन अभी आपको 3 बार प्रिंट नहीं करना है, इसे उतनी बार ही प्रिंट करना है जितनी बार आई की वैल्यू है। तो आई की करंट वैल्यू कितनी है? 0। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक ही बार ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा जे इज इक्वल्स टू आई। तो आई की करंट वैल्यू कितनी है? 0, जो कि लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू आई है, तो हम इक्वल्स लिख देते हैं। और फिर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके ट्राई कर लेते हैं हमारा आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली आपको आउटपुट मिला। अब इसे समझने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो आई की जो करंट वैल्यू है वो है 0 और जे की जो वैल्यू है वो भी है 0, और हमने जो कंडीशंस लिखे वो लिखे जे लेस देन और इक्वल्स टू आई। तो आई की करंट वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, दोनों कंडीशन ट्रू, तो आई 0 है और जे भी 0 है, तो दोनों का कंपैरिजन ट्रू रहेगा। और यहाँ पे हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट लिखा था और स्पेस देके हमने स्टार प्रिंट किया। और फिर बाहर जाने से पहले हम हमेशा की तरह प्रिंट एलन लिख देंगे और नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। तो ये कंडीशन 2 है, तो 0 लोकेशन पे आपका स्टार प्रिंट हुआ, लूप यहीं से वापस जाएगा, जे की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो जे की वैल्यू हो गई 1। तो 1 लेस दैन 0 नो, जो जे की करंट वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू चेंज हुई नहीं क्योंकि हम यहीं से वापस जा रहे थे। और 1 इक्वल्स टू 0 ये भी नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और यहीं से बाहर चला जाएगा और बाहर जाते जाते नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे। फिर वापस जब आएंगे तो आई की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1, जे री इनिशलाइज हो जाएगा 0 के लिए, तो 1 0 1 आई के लिए, जे 0 के लिए, तो 0 इज इक्वल्स टू 1 नो, बट लेस देन आई की वैल्यू कितनी है? 1 है और जे की 0 है, तो 0 लेस देन 1 यस, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ और स्टार को प्रिंट करो, किस लोकेशन पे? 1 0, तो 1 0 पे हमने ये वाला स्टार प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1 1, फिर 1 इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ और ये देखो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा कहाँ पे होगा? 1 1 पे, तो ये रहेगा 1 1, यहाँ पे आएगा 2 स्टार। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 2 नॉट लेस देन 1 और नॉट इक्वल्स टू 1, सो फॉल्स होके बाहर आएगा और नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू रहेगी 2, नेक्स्ट टाइम जब आप ऊपर से आओगे तो आई की वैल्यू रहेगी 2 और जे वापस कितना हो जाएगा? 0। फिर 0 के लिए एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए, क्योंकि आई की वैल्यू जब तक 2 है जे 0 1 2 तक जाएगा और जब 3 हो जाएगी तब फॉल्स रहेगी। तो पहले कॉलम में एक बार प्रिंट होगा, दूसरे कॉलम में 2 बार और तीसरे कॉलम में, तीसरे रो के अंदर 3 बार। तो इसी तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे प्रिंट हो चुका है। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सेकेंड प्रॉब्लम के लिए। अब हम ट्राई करेंगे हमारा थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें पैटर्न प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से। इसे समझने के लिए हम वापस हमारी ग्रिड लेके आते हैं। तो इस ग्रिड का इंडेक्सिंग भी रहेगा 0 1 2
फिर यहाँ पे भी रहेगा 0 1 2, ये रहेगा आपका आई, ये रहेगा जे, और आपको जो पैटर्न प्रिंट करना है पहले रो में 3 स्टार आने चाहिए। तो आई की वैल्यू 0 रहेगी तब जे पूरा एग्जीक्यूट होगा, जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो सेकंड इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम में एग्जीक्यूट होगा, मतलब इनर लूप 2 ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, और जब आई की वैल्यू 2 रहेगी तो इनर लूप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। हमें लिखना पड़ेगा जैसे कि आई की वैल्यू कितनी है 0, जे 3 बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये आई जब 0 रहेगा तो जे जो है वो 0 1 2 तक एग्जीक्यूट होगा। जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो जे कितना एग्जीक्यूट होना चाहिए 0 एंड 1 के लिए। फिर अगर आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए सिर्फ 0 के लिए। तो इसे हम कुछ इस तरीके से रिलेशन में डाल सकते हैं कि इनर लूप सिर्फ 2 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 1, और इसे बोल देंगे आप 2 पे चले जाओ, फिर इसे बोल देंगे कि आप डायरेक्टली 2 पे चले जाओ। अब ये 2 और 1 मैंने कैसे लिखा है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तो जे तीनों बार एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा जो बाहर वाला लूप होगा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, क्योंकि 3 रो कंप्लीट करनी है, और आई प्लस प्लस, ये तो रहेगा ही। फिर इनर लूप के लिए फॉर हम लिखेंगे जे, लेकिन जे स्टार्ट कहाँ से करेगा आई के वैल्यू से, तो यहाँ पे हम आई लिख देते हैं, और नॉर्मल जे का जो कंडीशन है वही रखेंगे 3 बार एग्जीक्यूट करना, और फिर हमारा जो टास्क है वो यहाँ पे और यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तो जे भी इनिशियलाइज 0 से होगा, और कितने बार एग्जीक्यूट होगा 3 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो जे की भी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1, सो मतलब 1 से लेके 3 तक, सो 1 और 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, मतलब 2 ही बार एग्जीक्यूट होगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2, और ये एग्जीक्यूट किसके लिए होगा सिर्फ 2 के लिए, क्योंकि 2 इज लेस देन 3, तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो यही हमारा लॉजिक है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आई से। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज कर देंगे, आपका इनिशियलाइजेशन कहाँ से होना चाहिए आई से, और आपको यहाँ पे आपका नॉर्मल लूप लिखना है, और आप कंपाइल करके देख सकते हो कि हमने जो पैटर्न एक्सपेक्ट किया था वही पैटर्न प्रिंट हो रहा है। पहले रो के अंदर 3 स्टार, दूसरे में 2 स्टार, और तीसरे में 1 स्टार। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो यू कैन ट्राई दिस। तो पहले तो आपको हर जगह पे 1 1 1 प्रिंट करना है, यह आपका पहला पैटर्न रहेगा। आपका दूसरा पैटर्न रहेगा, आपको प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा पैटर्न आपको असाइनमेंट में करना है 1 2 3 4 5 6, और आखिरी पैटर्न 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे पैटर्न्स के कोड तो हमने ऑलरेडी किए हैं स्टार के फॉर्मेट में, आपको अभी स्टार की जगह पे कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी है। सो ऑल द बेस्ट, और ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो।